नमस्ते सभी को। अ, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जैसा कि मैंने आपने इस शीर्षक में भी देखा होगा और मैंने पोस्ट भी किया था थोड़ी देर पहले कि आज हमारे चैनल पर एक मेहमान आएंगे। हालांकि मेहमान भी कहना ज्यादा सही नहीं है क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं और अक्सर हमारे चैनल पर आते रहते हैं और काफी उनको अधर्म और अधर्म के विषय में काफी अच्छी जानकारी है और मैंने उनसे पर्सनली भी बातचीत करी है और उनके कई सारे बातें हैं जो कि मुझे लगा कि आप सभी को जानना आवश्यक है। वैसे तो वो हर बार आते हैं वो भाई हमारे चैनल पर, लेकिन समय के अभाव के कारण हम उनसे विस्तार से कभी बातचीत नहीं कर पाए थे। और जब मैंने उनसे पिछली बार फोन पर बातचीत करी तो मुझे लगा कि भाई का जो अनुभव है उसे प्रत्येक हिंदू को सुनना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ उन्हें सीख मिलेगी। मुकुट भाई जो कि हमारे काफी अच्छे सब्सक्राइबर हैं और काफी अच्छे श्रोता हैं, दर्शक हैं, और उन्होंने काफी चीजें हमें बताई। और वो एक जॉब करते हैं, अपना व्यवसाय कर अपना नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। और सरकारी नौकरी करते हुए भी उन्होंने अधर्म के विषय में, धर्म के विषय में काफी अच्छी जानकारी ली। जबकि अधिकतर होता ये है कि कई लोग होते हैं, कहते हैं कि भैया हम तो काम करते हैं, हमको तो समय ही नहीं मिलता। लेकिन होता ये है कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। अगर आदमी ठान ले तो आदमी ज्ञान कहीं, व्यक्ति कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो उसी तरीके से, उसी जुनून के साथ हमारे भाई मुकुट बिहारी भाई ने धर्म और अधर्म के विषय में काफी अच्छी जानकारी ली है। तो मैंने तो जितना मुझे पता था मुकुट भाई के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी बातें मुकुट भाई आपको खुद बताएंगे। मुकुट भाई नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते भाई। तो मुकुट भाई थोड़ा अपने बारे में बताएं हमें, जितना बताने लायक हो, क्योंकि कुछ जगह का वो रहता है तो थोड़ा सा उसको छुपाते हुए। जी। साधारणतः मैं कहीं काम करता हूँ जी। सरकारी जॉब। और हाँ हाँ, जी। तो मैं कई सालों से इन विषयों पर काफी लोगों को पढ़ा, सुना, समझा और खुद पढ़ता हूँ, खुद सारी किताबें। जी। जैसे कि मुकुट और भाई आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि फैमिली। ओ हो। कुरान रखी हुई है। हवा हवाई। और बिल्कुल बिल्कुल, और भी है, कई है मेरे पास। ये बीच में है, ये कुरान है ये, और सारी किताबें रखता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अध्ययन सामग्री आपके पास बहुत है। जी जी, इतना जैसा अभी काफी। जी। तो भाई थोड़ा हमें बताएं कि जब तक आपको इनकी सच्चाई पता नहीं थी, उससे पहले आपके किस प्रकार के विचार थे, या फिर आप इन सब के विषय में, धर्म के विषय में या फिर अधर्म के विषय में क्या जानते थे और क्या आपकी विचार रहती थी? आई थिंक सर्वगरम वड़ा वड़ा पाव वाली हो विचार नहीं रही होगी। तो थोड़ा हमें बताएं क्योंकि ऐसा अधिकतर हर किसी के साथ होता है। जी। एक्चुअली पता नहीं क्यों मैं, मेरे विचार, मेरे सोचने का तरीका जी। आम आम आदमी से हमेशा अलग रहा था। जी। 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 तो मैं ये समझता था कि ये जो धर्म आदि की, ईश्वर आदि की परिकल्पनाएं की गई है, जी। ये मनुष्यों को नियंत्रित या अनुशासित करने के लिए लोगों ने ऐसी कल्पनाएं की गई है। जी। ये जी। सृष्टि जी। वैसे ही बनी है, संसार में कोई ऐसी चीजें, शक्ति होती नहीं है। जी। और मैं काफी इन विषयों पे मनन करता था, लोगों को पढ़ता था, सुनता था। और बाकी नॉर्मली मैं किसी में इतना इन्वॉल्व नहीं होता। मंदिर जाता था तो वैसे हाथ जोड़ दिए, नॉर्मली मैं इस तरह से इतना ज्यादा ध्यान देता नहीं था इन चीजों पे, क्योंकि मैं अलग जी। तरह के से विचार अलग ही रखता था। जी। 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 अगर मैं मैं गलत ये नहीं हूं तो आप नास्तिकवाद के प्रति मतलब आकर्षित थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नास्तिक भी नहीं था और आस्तिक भी नहीं था मैं। नहीं, अगर आप परंतु ये मानते थे कि धर्म जो है वो उस तरीके से है और इसे सृष्टि को बनाने वाला कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपके मन में उस प्रकार का भाव तो जरूर उत्पन्न हुआ होगा जब आपको इन सब के विषय में जानकारी नहीं थी।
मैं ये मानता था पहले जी। कि मनुष्य कई तरह से अनुशासित होता है। सही बात है, सही बात है। जैसे एक तो क्या है, राजा के दंड के भय से, यानी पुलिस के दंड के भय से, राजा के भय से, राज्य के डर से। सही है। एक समाज के द्वारा अनुशासित होता है आदमी कि यार मैं गलत काम करूंगा तो समाज के लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, या उस तरह से मैं अनुशासित होता है आदमी। जी, जी, जी। तीसरा होता है कि अ, तीसरा ये होता है कि व्यक्ति ईश्वर के भय से, दंड के भय से भी अनुशासित होता है। सही है, सही है। चौथा ये है कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जी। जो भी हमने पढ़ा है, लोगों को समझा है, जैसे हम सामान्यतः मानते हैं कि हमको किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, हुँ, हुँ। कचरा नहीं करना चाहिए। ये हमने ये ज्ञान के द्वारा समझा है कि भाई किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, कचरा नहीं करना चाहिए, किसी की दुखी नहीं करना चाहिए। तो ये संस्कारों द्वारा स्वयं के हमें पास, मिला है। माता-पिता हाँ, संस्कार तो संस्कार। देते ही हैं। जी। जी, जी, जी। तो मैं ये समझता था कि ईश्वर आदि की परिकल्पना मात्र है, ये ऐसा नहीं है। और जी, मैं जी, जी। काफ़ी बहुत गहन कई-कई रातों में ऐसे बहुत सोचता था। जी, जी, फिर जी। अचानक क्या है, एक बार मेरे को एक पुरानी सी सत्यार प्रकाश मिली। जी। मेरे को मिला तो मैंने उसको पढ़ा। जी, जी। तो मेरे जितने भी सवाल मन में उठते थे, विचार हुँ, उठते हुँ। थे, मैं सोचता था ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है? ऐसे है तो ऐसे क्यों है? तो जी। लगभग मेरी सभी शंकाओं के लगभग मतलब 80-85% तक के लगभग मेरी जी। शंकाओं के समाधान हो गए थे। सत्यार्थ उसी क्रम प्रकाश में पढ़ने से। मैंने, हाँ, जी। उसी क्रम में मैंने ईसाईयत के बारे में आप जैसे लोगों से सुना, इस्लाम के बारे में भी कुछ सुना, समझा। जी। तो मैं भी यही समझता था कि ये चीज़ों किताबों में सब एक जैसी वही चीज़ें लिखी हुई होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, जी, जी। तो फिर मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, भाई कुरान में ऐसे-ऐसे लिखा है। जी। अब मेरा ऐसा मानना है कि सोशल मीडिया पे जितनी भी बातें होती हैं, उसमें से बहुत बातें फ्रॉड होती हैं। बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा यार ये फ्रॉड बातों का इनका कैसे अवलोकन किया जाए? तो हमें क्यों नहीं कुरान ही खरीद लिया जाए। सही बात है। तो मैं एक जी। कुरान खरीद लाया। जी। फिर उसमें भी वही बात है, फिर दूसरी खरीद लाया, उसमें भी वही बात है, तीसरी खरीद लाया, उसमें वही, चौथी खरीद लाया उसमें। अब मेरे को क्या होता है कि मेरे को किसी मुस्लिम विद्वान से इस विषय में बात करनी थी कि वो इन विषयों के बारे में किस तरह से अपनी राय रखते हैं, कि मतलब या ज्ञान तो ले कितना। लिया है या फिर जानकारी तो हाँ, ले ली है, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेशन कैसे हो इसका आज़माया कैसे नहीं, जाए नहीं, किस पे? ये लोग किस तरह से इस पे विचारण करते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या इनके विचार है। जी, जी, तो जी। मेरे ही विभाग में एक वकील साहब हैं, जी। तो सुबह मॉर्निंग वॉक के टाइम में मैंने उनसे अ, पूछा, क्या श्रीमान जी आपने कुरान का अध्ययन किया है? जी। उन्होंने कहा हाँ भाई मैंने कुरान का अध्ययन किया है। ईमान तो वाले हैं श्रीमान थे वो। जी बिल्कुल, बिल्कुल ईमान वाले थे। जी। मैंने उनको बार-बार मस्जिद जाते हुए, ड्यूटी के दौरान ड्यूटी छोड़ के मस्जिद जाते हुए बार-बार देखा था। तो वकील साहब को। जी। वकील साहब को। जी। फिर मेरा ऐसा मानना था कि वकील साहब हैं तो तर्क और प्रमाण पे बात करेंगे। बिल्कुल सही, दलील और से बात करेंगे। हाँ, तो फिर उसके बाद भी मैंने उनसे अनुमति लिया कि श्रीमान जी अगर आपको कोई समस्या नहीं हो तो मेरी कुछ शंकाएँ हैं। जी। तो बोले ठीक है, कोई अगर आपकी अनुमति हो तो। हुँ, हाँ, हुँ। बोलो कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। उसने सोचा कि नॉर्मली जो जी, चीज़ें जी। होती हैं नॉर्मल। नहीं, तो वो भी खुश हो गए होंगे कि भैया चलो एक ये गैर दीन वाले को दावत देने का भी मौका मिल जाएगा मुझे। नहीं, ये तो मैं जी। नहीं कह सकता उसके मन में उस टाइम क्या था, क्योंकि अब क्योंकि तो एक मुसलमान जब गैर मुसलमान उससे कुछ सवाल पूछता है ना मज़हब के रिलेटेड, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आता है कि भैया मे बी शायद हो सकता है कि ये ईमान में आज चला आवे और मुझे सवाब मिल जाएगा। जी। उसकी बात मैं दूसरी कहानी सुनाऊँगा। इसके इसी में लगातार मैं वो दूसरी दीन की दावत भी दी दी गई थी मेरे को, उसका भी मैं विवरण दूँगा। बिल्कुल।
तो मैंने कुछ जी। आयतें उनके सामने कोट करी, बोले यार ये आयतें कहाँ लिखी हुई हैं? मैंने उनको आयत नंबर बता दिया। वकील साहब को। हाँ, तो वो निरुत्तर टाइप, वो मतलब गोड़-मोड़, मतलब उस तरह से ना कोई जवाब दें, नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, आपने गलत पढ़ा है, ये पढ़ा है। मैं सर मैं आयत नंबर बता रहा हूँ ना सर आपको। जी, जी। नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। फिर घूमते-घूमते हम जो मेन ग्राउंड है, मुख्य गेट पे पहुँच गए और जी, जी, हमारी जी। ये बातें बिल्कुल अच्छे वातावरण में, बिल्कुल पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में हुई थी, बहुत ही सौम्य वातावरण में, कोई सभ्य गलत बात नहीं हुई। लैंग्वेज, सभ्य भाषा में हुई थी बातचीत। जी, जी, जी। जी। बोले भई मतलब मुकुट होता अब होता ये है कि कई बार बातचीत खास करके इन सब विषयों में तू तड़ाक पे या फिर गाली गलौज पे भी चली जाती है और नहीं, अपने आप को नहीं, सीमित करना बड़ा एक्चुअली क्या मुश्किल हो था जाता कि है। जी। मैं उनसे तू-तड़ाक नहीं कर सकता कि क्योंकि वो मेरे विभाग में ही कार्यरत थे और वो वकील थे जी। और और वो काफी मेरे सीनियर थे शायद। उच्च अधिकारी थे, कई मेरे से कई पद ऊपर थे वो। तो मैं जी, उस जी। तरह की तो आप परिकल्पना नहीं कर सकते कि मैंने उनसे गलत बोल सकता हूँ या उस तरह से। सही बात है। सही बात है। मुख्य ग्राउंड के मुख्य द्वार पे जाते बोले, वहाँ और लोग भी घूम रहे थे भाई और सुनेंगे, उसने उनको ऐसा अच्छा नहीं लगा उस पे, तो बोले मुकुट अब इस विषय पे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। मैंने ठीक है श्रीमान जी नमस्ते। मैं ठीक है। अपने ग्राउंड में दौड़ने लग गया, मैं नॉर्मली स्पोर्ट्समैन रहा हूँ जी, जी। और मैं दौड़ने जाता हूँ मैं। जी। 5-7 दिन बाद क्या हुआ कि अ, वो क्या है, हमारे ऑफिस एक ज़ोनल ऑफिस और डिवीज़न ऑफिस एक ही शहर में है। जी, जी। तो मैं मुख्यालय ऑफिस में था, तो वहाँ एक नोटिस गया कि भैया आपको इस विषय पे जाँच निर्धारित की गई है, आपके खिलाफ कंप्लेंट की गई है और आपको अच्छा। वहाँ इस जाँच में उपस्थित होना है। वकील जी ने किया था। वकील जी ने, मन के भाई हुँ। कमाल हो गई, ये तो बहुत हो गई। तो सारे ऑफिस हाँ। में हड़कंप मच गया। जी, जी। मैं तो समझ गया था कि ये तो मतलब समस्या सारे तो ऑफिस में विकट हो गई कि भैया नहीं, आपने तो नहीं, नहीं, सोचा नहीं, था नहीं, कि भई नहीं, चर्चा हो। नहीं। मेरे को पता था कि जी। ये मामला बहुत जोरदार रहेगा, हुँ, हुँ। क्योंकि इस्लाम पे काफ़ी अध्ययन मैंने कर लिया था, हुँ, हुँ। तो बहुत ही गजब मामला रहेगा ये। जी। तो वहाँ जो मेरे ऑथेंटिक अधिकारी के पास ले गया, उस हुँ। पेपर को मैंने ही निकाला था कंप्यूटर से उसको। हुँ, हुँ। तो मेरे उच्च अधिकारी को बताया जो मेरा ऑब्जर्वर था, जी। अरे यार तेरे को बहुत बार बोला है ये कुरान-वुरान को छोड़ दो, ये परेशानी का कारण है ये वो। तो वो ले हुँ, गया, हुँ, बोले हुँ। भैया आपको क्या ज़रूरत थी इस आदमी से इस विषय में बात करने की? क्या जानते जी। हो इस्लाम के बारे में? हुँ, हुँ। मैंने कहा श्रीमान जी आपको जो इस्लाम के बारे में मुझसे पूछना है, जो भी पूछना है, हुँ, हुँ। गारे हीरा से लेके ओहो! और अब तक इतिहास का जो पूरा इस्लाम का कच्चा चिट्ठा मैं अच्छे से जानता हूँ। जी। तो वो और चिढ़ गया वो। हुँ। बोले ये क्या बात कर रहा है? जी। ये उस तरह से हुआ कि जैसे अपन अपने खेत में काम कर रहे हैं जी। और एक वायुसेना का एक छोटा-सा जहाज आके वहाँ खड़ा हो गया, खराब हो गया वो। जी। वो वायु सैनिक अपने-अपने जहाज को ठीक कर रहे हैं और मैं अपना दराँत लेके जाऊँ और मैं हुँ। ये बोलूँ कि भई थोड़ा-सा आप साइड में हटो, मैं भी देख लेता हूँ इसको। तो वो जी, वो जी, जी। वो वो क्या बोलेंगे, "अरे यार! तू तेरा काम करने भाई यार।" सही है। तो उसने सोचा कि बोले यार ये क्या बकवास कर रहा है यार। हाँ, बोले तो ये बाय बोले तो प्रोफ़ेशनल अधिकारी है, सरकारी काम कर रहा है और इसको इन सब के बारे में कहाँ से जानकारी हो गई भाई? जी। हाँ, हाँ। और वो भी दम भर रहा है कि मेरे को अच्छी जानकारी है। जी। तो वो और झिड़क दिया मेरे को। बोले क्या जी। बकवास करता है? जी। बोले सर बकवास क्या कर रहा हूँ? आपके कोई सवाल हो तो कर लीजिए इस्लाम पे और कुरान पे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की बोले आवश्यकता क्या? हाँ, हाँ। जी। तो वो बोले यार तू सही बता मामला क्या है? तो वो जी। जो अभी घटना हुई वो मैंने इनको सारी बता दी। जी। बोले यार तू इस्लाम को जान पढ़ा है? मैंने सर कुरान 2-4 कुरान-वुरान पढ़ी है मेरे पास और मैं अध्ययन करता हूँ, बहुत गहन अध्ययन किया है। मैंने कई बार उसका रिवीजन कर लिया है और अली सीना की अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद को पढ़ा, काफ़ी लोगों माशाअल्लाह। को भी सुना।
हाँ, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी तो फिर दूसरा क्या है कि मेरा सनातन दूसरा क्या तुलनात्मक अध्ययन मेरा सनातन ग्रंथों पे था। जी जी उससे क्या है, उस विषय को समझने में आसानी होती है। जी बिल्कुल। दोनों चीज़ों को अगर आपको दोनों चीज़ों का अध्ययन है तो आपको कई विषयों को समझने और जिसने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लिया, वो आदमी तो बेसिक फिर चीजें पता चल जाएंगी, मूलभूत चीजें पता चल हाँ, जाती। जी, जी। तो वो बड़ा प्रसन्न तो हुआ। जी तो बोले यार भैया ऐसा है, अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी जितनी मेरी क्षमता से भी क्षमता होगी मैं तेरी मदद करूँगा, रक्षा करूँगा। ठीक है। थोड़ी देर बाद में जाके कोने में बैठ गया, मेरे थोड़ी सर्दियों के दिन थे, जब किसी आगे काम था नहीं थोड़ा साइड में, तो हम्म। मेरे एक सहकर्मी था वो आया, तो बोले यार भैया मुकुट तू कैसा आदमी है यार? हम तेरे लिए चिंतित हो रहे हैं, तेरी नौकरी के लिए चिंतित हो रहे हैं और तू या तेरे को नींद आ रही है बोले बैठे-बैठे यहाँ। हाँ, इतनी बड़ी जांच तुम्हारे ऊपर बैठ गई है और तुम चैन की बंसी बजा रहे हो, सही बात है। हाँ। बोले यार तू तो भाई ऐसा करना, तेरे मैं हाथ जोड़ू, वैसे तू बहुत इन मामलों में खसूट है, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जी जी परंतु मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ तेरे बच्चों के लिए, तू जाते ही कल माफी मांग जा। जी, क्योंकि ये एक प्रकार का मैंने कम्युनल कम्युनल होने का या फिर कम्युनल एंगल से ठप्पा लग गया ना, दोष लगाया जा रहा था। जी। जी अच्छा, वो थोड़ा-सा आप ये बताएँ कि वो जो आपको लेटर आया था, उसमें जी जी एग्ज़ैक्ट क्या-क्या लिखा था? कुछ विषय वस्तु उसकी बताएँ ताकि दर्शकों को पता चले कि वकील साहब ने क्या नोटिस भिजवाया था। मैंने उसको कुरान सूरा 9 आयत नंबर 5 कोट करी थी, और ये हुँ, जो हुँ। दोस्ती न करने, गैर मुस्लिमों से शादी न करने, अगर आप हुँ, हुँ। कुरान को नहीं मानते हो तो आप सबसे गंदे हो, 98 6 4-5 नॉर्मली आयतें करी थी। तो जी, उसने वो मोटी-मोटी वही बातें लिखी, उसके बाद ये उसने लिखा जी। कि इस व्यक्ति ने नबी को वो की शान में जिन्हें गुस्ताखी कर दी। नहीं, जिनेबाज़ कहा, अच्छा, ज़िनाकारी वाला करने वाला कहा, ज़िना करने वाला। जिनेबाज़ कहा। जी। और दूसरा इसने ये कहा कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, मुझे कुरान से बदबू आती है। ओह! मतलब उसने जो अपनी कलम तोड़नी थी, वो जी, पूरी उसने तोड़ दी। जी। जी, जी। तो तो वो जो सारी बातें व्यक्ति उसमें अब ये बातें जो व्यक्ति आपकी और उनकी वकील साहब की बात नहीं सुना होगा, जो थर्ड पर्सन होगा उसको तो लगा होगा कि भैया मुकुट जी ने बहुत गलत बोला है और भाई कोई भी हो बिल्कुल, नाराज तो होगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि भैया माइनॉरिटी को किस तरीके से बोल रहा है। माइनॉरिटी कहा बिल्कुल, जाता है ना अब सरकारी समाज में। जी बिल्कुल हमारे तो उसके बाद में मैं दूसरे दिन चला गया। जी। अब डिवीज़न ऑफ़िस में चला गया। मैं 4 हम्म। कुरान उनकी फ़ोटो-वोटो करवा के और भी मेरे पास जो भी इतना शायद था, मैं एक थैली में भर लेकर ले गया। जी और वो एक जो अन्य बड़े अधिकारी के नीचे जो और कर्मचारी जो रहते हैं, एक हॉल था उसमें मैंने ले जाके टेबल पे जमा दिया। जी तो हमारे एक सहकर्मी थे, जी तो वो आए तो वो किताब को लेके बार-बार हाथ यूँ अपने सर पे लगाए उसको। जी जी। तो कुरान मैंने को। कहा हाँ, मैंने कहा बंधु ये क्या कर रहे हो आप? जी। नहीं वो भी मेरा अधिकारी था, वो भी मैंने कहा श्रीमान साहब जी आप ये क्या कर रहे हो? ईमान वाले थे क्या वो भी? नहीं। वो अच्छा, वो घुट्टी मतलब पिए हुए थे सभी, वो घुट्टी पिए हुए थे, सारे धर्म समान होते हैं। ओहो और सर्वधर्म सभी बड़ा पाव। सभी किताबों में सभी धर्म की किताबों में अच्छी बातें ही लिखी होती हैं। जैसे जी आम हिंदू और गैर यहाँ तक कि मुसलमान भी यही जानता है कुरान के बारे में। सही है। बिल्कुल तो सही। मैंने कहा उसने कहा भई यार मैंने तो पहली बार देखी है कि ये तो बोले कुरान है, बोले क्या है? मैंने सर के लगा लिया तो हाथ को। हम्म। मैंने कहा वो तो कोई परेशानी नहीं है, पर इसमें मैं आपको 2-4 आयतें पढ़ाता हूँ। तो मैंने उसको बताई खोल के, मैंने हाइलाइट किया हुआ है इसमें कुरान पे। हम्म। वो उस टाइम हाइलाइट कर दी थी कि मेरे को 100-200 आयतें जो भी है मैंने हाइलाइट कर रखी है उसको। हाँ, बुक मार्क करके रखा है कि भैया यहाँ पे है ये चीज। जी, जी।
तो उनको बताया, बोले अरे तो बहुत खतरनाक, वो सारे आ गए हॉल वाले 10-12 आदमी जो काम करते थे वो उनको। हाँ हाँ हाँ। 11 बजे ठीक मेरे को अंदर बुला लिया गया। जी। तो हम 4 आदमी थे, एक हमारे उसी पीपी जो लोका वो जो वकील, उनसे भी 2 जी। ग्रेड ऊपर अधिकारी, वो भी शांति प्रिय समुदाय के ही थे। ओ हो। तब तो समस्या अब उसमें खतरनाक हो गई। बहुत खतरनाक हो गई। अब उसमें कि समस्या क्या थी, जो शांति प्रिय समाज के बड़े अधिकारी थे, उससे नीचे के लेवल के अधिकारी को नियमों के अनुसार जांच देनी चाहिए थी। अब दर्शकों से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मुकुट भाई इस तरीके से फंस गए कि उनके ऊपर आरोप लगाने वाला भी ईमान वाला और उस आरोप की सुनवाई करने वाला भी ईमान वाला था। अब सोचिए कैसे उभरे होंगे ये। अब मुकुट भाई बताएंगे। जी मुकुट भाई। दोस्तों, समस्या तो विकट थी हम्म और मुझे पता नहीं था इसका अंत क्या होगा, परंतु डर तो रहे मैंने होंगे आप। अंदर से तो नहीं इतना डर नहीं, फिर भी देखो भय रहता है कुछ भी हो। भाई नौकरी जाने का परंतु खतरा तो रहता है हर किसी को। मैंने उनके सामने ये प्रदर्शित करने की कोशिश की कि मुझे 1% भी भय नहीं है, मैं उस तरह से खड़ा हुआ हूँ। जी जी जी। तो उन्होंने वो आरोप पत्र को पढ़ना चालू किया। हम्म। बोलो जी, इस दिनांक को आपकी और आपकी ये साहब की कोई बात हुई थी, इस विषय कोई बात हुई थी क्या? जी जी जी। बिल्कुल श्रीमान जी, हुई थी। जी। अब वो आरोप पत्र में से पढ़ना चालू किया उसने, तो मैंने जो बातें मैंने बोली उनको नकार दिया, जो उसने अलग से लिखी थी उनको मना करता गया। हम्म। बोला आप तो बहुत अधिक बोलते हो। हम्म। आपके लिए बोला। मैंने कहा हाँ, बहुत ज्यादा बोलते हो आप तो। जी। ये अधिकारी ने बोला था कि वकील साहब हाँ, ने बोला था? नहीं वकील साहब नहीं बोल सकते उस टाइम, जब बड़ा अच्छा अधिकारी अच्छा। बैठा है तो नियम ये होता है कि वो नहीं बोल सकता वो उस चीज जी जी जी। को। तो मन के श्रीमान जी, आपने मेरे सामने जी। सवाल रखे, मैं केवल सवाल का जवाब दूंगा, अगर आप कहो तो मैं सवाल का जवाब हाँ और ना में दूं। भाई आवाज थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाए, थोड़ी सी आवाज से गड़बड़ हो रही थी। जी जी जी। जी। बाहर क्या है, थोड़ी आवाज आएगी वहां ऊपर। चलो देखते हैं, देखो ऊपर भाई क्या पोजीशन है नेटवर्क की। आवाज बहुत थोड़ा सा, आप नेटवर्क में आ जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि आवाज बड़ी गड़बड़ आ रही है। जी जी जी। अभी सही है। तो, तो अब उन्होंने क्या है, कुरान सूरा 9 आयत नंबर 5 के बारे में लिखा कि उसमें बोले, इसने ये लिखा था कुरान में, ऐसा लिखा है कि जहां मिले वहीं मारो, घात लगा के बैठो। हम्म। तो मन के श्रीमान जी, उन्होंने आयत नंबर कोई और लिख दी थी, वकील साहब ने। वकील साहब ने। हम्म। तो मैंने बोला श्रीमान जी, मैंने कुरान सूरा 9 आयत नंबर 5 कोट करी थी, इस वकील साहब ने गलत लिखा हुआ है यहाँ। जी जी। तो उसने कहा आपने कौन सी मन की 9-5, हम्म। तो उसमें क्या लिखा है? जी मैंने सर उसमें ऐसा लिखा हुआ है, मैंने पूरा बोल के बता दिया जो 9-5 में जी लिखा है। जी। तो उसने उसको मोबाइल पे सर्च करने की कोशिश किया। अधिकारी ने। जी जी। जी अब उसको नहीं बैठा हुआ है साहब, तो बोले आप उस थैले में, मेरे को थैला घुसते ही अंदर अंदर कबर्ड के ऊपर एक हाफ कबर्ड था, जी जी। उसके ऊपर रखवा दिया, बोले यहाँ रख दीजिए आप इस थैले को हम्म। और इधर खड़े हो जाइए। जी तो इसमें क्या है मन की सर, इसमें है कुरान शरीफ और भी साहित्य है, पर इसमें 4 कुरान रखी है सर। जी जी जी। तो बोलो बता सकते हो आप? मन की बिल्कुल बता सकते हैं सर। मतलब 4 टाइप के कुरान आप लेके गए थे, डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल। अनुवाद वाले। हाँ, तर्जुमे वाली अलग अलग अनुवाद, तर्जुमेकारों की अलग अलग कुरान है। जी जी जी। तो फिर? तो उसने पढ़ा, मौलाना वो मोहम्मद फारूक है ना, उसका अनुवाद उनको दे दिया मैंने। जी। तो शाहरुख खान वाले। हाँ, जी। तो उसमें उसने 3 बार उसको पढ़ा।
जी। अच्छा, उसमें क्या है, फुट नोट और लिखा हुआ है, अगर आपने किसी ने पढ़ा हो उसका नोट, तो भाई ये शिर्क और कुफ्र से ही काम नहीं चलेगा, उसको पूर्ण रूप से मतलब कन्वर्ट होना पड़ेगा, उस तरह का भाव है उसमें फुट नोट में। पूरे अहकामात को निभाना पड़ेगा। इस तरीके की बातें हैं हाँ। कि पूरे जितने भी अहकाम हैं दीन इस्लाम में, उसके अहकामात को निभाते हुए आपको दीन में आना पड़ेगा, तब आप सच्चे ईमान वाले होगे। जी। नहीं, तो उन्होंने 3 बार पढ़ा, उसको ध्यान से पढ़ा। जी। फिर वो उसने उसका जो पब्लिशर देखा, हम्म। पब्लिशर कौन है, हम्म। उसका तर्जुमेकार कौन है, जी। उसने बोला भाई कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, जी। और इसका तर्जुमेकार भी सही है, और जी। पब्लिशर भी ऑथेंटिक है। जी। तो बोलो आपने और कौन कौन सी आयतें बोली थी, मैंने कहा सर ये बुक बोली, ये बोली, कुरान सूरा 98 आयत नंबर 6 कि सर उल बरी है, सृष्टि हम्म। में सबसे गलीज अत्यंत बुरे हैं जो इस्लाम को नहीं मानते हैं। सही है। बोले सही। ये कहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहा सर 98 6 में, तो बोले निकालिए। तो अब अपने तो हाथ लगे हुए, फट से निकाल के टक से दे दिया, उसने पढ़ा, बोला लिखा हुआ है। जी। जी। 2 3 आयतें और बताए उनका, जी। उन्होंने उठा के, जैसे अब उनका टेम्परामेंट बिल्कुल डाउन हो गया था, और उन्होंने जैसे अपने बच्चे पढ़ते पढ़ते किताब परेशान हो जाते हैं ना, वो टेबल पे रख देते हाँ। हैं, बोले ये ऐसे, उस तरह से उन्होंने कुरान को रख दिया। सारी हवा निकल गई, भाईचारे वाली, हाँ। सर्वधर्म जी जी। समभाव वाली। जी। बोले भाई ठीक है, कुरान में लिखा हुआ है, पर आप तो ये बताइए आपने सांप से बदतमीजी क्यों की। हम्म। शेर और वो नेवला वाली, वो जो पानी पीने वाली नदी के वो नदी वाला किनारे पानी पी रहे थे ना, शेर और वो भेड़िया, नेवला, भेड़िया, ठीक है। उस तरह से। बोलो ठीक है, कुरान में लिखा है, पर आप एक कर्मचारी होके नियमों से बंधे हुए हैं, और आपने आपके उच्च अधिकारी से मिसकंडक्ट क्यों किया। मिसबिहेव क्यों किया? जी। मैंने कहा श्रीमान जी, मैंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया, ये भग भग के इनको जाते हुए देखा है मैंने, और मैंने जी। कुछ शंकाएं थी, तो इनसे पहले मैंने ये पूछा क्या आपने कुरान का अध्ययन किया है, इन्होंने बोला हाँ किया है। जी। तो मैंने कहा श्रीमान जी, अगर आपकी अनुमति हो तो जी। मेरे कुरान पे कुछ शंकाएं हैं। जी। तो इन्होंने बाकायदा मेरे को अनुमति दी, और मैंने इनसे कोई गलत बात बिल्कुल नहीं की। जी। और इन्हीं से ही नहीं, आप पूरे विभाग में रेफरेंडम करवा लीजिए, आज तक मैंने मिसकंडक्ट कभी नहीं किया है, ना मैं किसी से गलत आचरण करता हूँ, ना मैं रिश्वत लेता हूँ, ना मैं झूठ बोलता हूँ। जी। मन के श्रीमान जी, आप और हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, और मैंने मेरे कुछ किसी विषय पे शंकाएं हैं, और मैंने परमिशन लेके आपसे बात कर ली, तो मैंने तो गलत तो नहीं किया। सही बात है। आपने परमिशन दी हम्म। तभी तो मैंने उस पे, आपने अनुमति दी तभी तो मैंने आगे बात बढ़ाई। जी जी जी। जी। तो मैंने इनसे बात अनुमति लेके ही बात किया था। जी। जी। बोला ठीक है। अब वो आदमी, मैं आपसे एक बिल्कुल स्पष्ट एक बात कहूंगा, जी। वो व्यक्ति ने, और ये बातें उसने ही बताई मेरे को थोड़ी देर बाद में, जी। जी। अभी तक तो वो मेरे को काटने के चक्कर में था, अब उसके बिल्कुल भाव बदल गए। वकील और साहब वो के? आदमी, हाँ, बड़े अधिकारी के, अच्छा, बड़े वकील साहब अधिकारी के जो नहीं, सुनवाई कर रहे थे? हाँ, उसके वो एकदम से भाव बदल गए। ईमान वाले ही थे? बिल्कुल 100% ईमान वाले थे। जी। 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 पर अभी अभी सारी बातें आ जाएंगी सामने। जी। बोले मुकुट, बोलो जी ऐसा है, आपने अब तक जिन जिन आयतों को सामने रखा है या हमारी बात होगी, उनके अलावा जैसे साहब से आपने सवाल किया, जी। वैसे ही मेरे से आपको 2 सवाल करने हैं। जी। मैंने कहा ठीक है सर ईमान। मन का सिरान को कुरान सूरा 2 आयत नंबर 98। जी।
जो जिब्रील मिखाइल अल्लाह और मोहम्मद को नहीं माने वो काफिर है, और काफिरों का अल्लाह दुश्मन है। सही है। मैंने कहा श्रीमान जी ये अल्लाह है, ईश्वर तत्व का ही नाम है ना, अकॉर्डिंग टू यू? जी बोले हाँ यार ऐसा ही होना चाहिए। जी तो सर मैं नेक अमाल करता हूँ, जी मैं नेक अमाल करता हूँ मेरे जीवन में। मैं अल्लाह को भी नहीं जानता और मोहम्मद को भी नहीं जानता, कुरान को मैं नहीं मानता बिल्कुल भी, मान लीजिए। और मैं नेक अमाल ही करता हूँ, अच्छे कर्म करता हूँ, सदकर्म करता हूँ। जी तो फिर ये अल्लाह मेरा शत्रु क्यों है सर? जी बोलो कहाँ लिखा है? मन की 298। बोलो बताइए, उसने पढ़ा उसको? बोलो लिखा जी है? बोलो पीपी साहब जवाब दीजिए इस आयत का, इसका जो सवाल उठा है इसका जवाब जी दीजिए। पीपी साहब जी बिल्कुल जी चुप, पीपी साहब बिल्कुल जी सन्नाटा छा गया। जी जी बोलो सवाल नंबर 2। जी जी मैंने सर कुरान सूरा 8 आयत नंबर 65, जी उसमें रेशियो सर 200 होंगे तो 2000 पर भारी पड़ेंगे। 65 में जी लिखा हुआ है, 66 में लिखा हुआ है कि एक होगा 2 पे भारी, 1-2 का रेशियो है 66 में। जी मन जी का जी श्रीमान जी ये जो अल्लाह है इसका ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है? सही बोले है। यार अल्लाह का तो ज्ञान पूर्ण ही होना चाहिए। तो बराबर मन है। के सर एक ही सूरा में 65 में और 66 में विरोधाभास आ गया है यहाँ। इसका मतलब अल्लाह का ज्ञान पूर्ण नहीं है, अल्लाह जानता नहीं है कुछ भी। हम्म पहले तो कहा कि भैया दो पे भारी, ये 10 पे भारी पड़ेंगे। बाद में हाँ कहते हैं कि दो पे भारी पड़ेंगे। जी जी जी। जी जी बोले ये कहाँ लिखा हुआ है, मेरे को बताइए, पढ़वाइए मेरे को। मैंने निकाल के तुरंत दे दिया उसको। जी बोलो भैया लिखा हुआ है। जी बोलो सूरा पीपी अहजाब साहब में है ना? जवाब जी जी। सूरा अहजाब ना? सूरा अनफाल में है ना, सूरा अनफाल ओके। आयत नंबर सूरा 8 ही अनफाल, अनफाल है, हाँ अनफाल सूरा में। अनफाल, सूरा अनफाल, सॉरी। माले गनीम, माले गनीमत। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ वो दोनों का एक ही अर्थ है। जी जी जी। तो तो थोड़ा सा अगर आप पढ़ के बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी आयतों का मैं उल्लेख हो क्या रहा है मुझे बताएं, मैं पढ़ ऊपर के बता दूं दर्शकों को। मैं पढ़ देता, मैं ऊपर आ गया छत पे, आपको नेटवर्क की परेशानी थी इसलिए मैं छत पे आ गया। आप पढ़ के बता दीजिए इन्हें। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है। जी 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 तो सूरा अनफाल में जैसे कि एक मिनट। अब हाँ, सूरा अनफाल में आयत नंबर 65 में बोला गया है कि ए रसूल तुम मोमिनों को जिहाद के वास्ते आमादा करो, वह घबराए नहीं, खुदा उनके उनसे वादा करता है कि अगर तुम लोगों में से साबित कदम रखने वाले 20 भी होंगे तो तुम 200 काफिरों पे भारी पड़ोगे। ठीक है, 20 होंगे तो 200 काफिरों पे भारी पड़ोगे। और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब खुदा ने तुमसे तुम्हारे हुक्म में जो सख्ती बरती थी उसमें कमी ला दी है और तुम्हें यकीनन कमजोरी है। अच्छा, पहले कमजोरी के बारे में नहीं पता था। फिर अब अगर तुम 200 हो गए, सॉरी एक मिनट, अब अगर तुम 100 हो गए तो 200 पे भारी पड़ोगे। इस तरीके से मतलब कि एक होगा, एक के बदले दो पे भारी पड़ोगे। तो पहले तो बोला कि भैया 10 पे भारी पड़ोगे। हो सकता है शायद अरबी लोगों ने बोला हो, वहां के उनके जो भी फॉलोअर थे, बोले कि भैया ये तो मरवाएगा हमको। एक हम, और हमको लड़ना भी अपने ही लोगों से है, हमारे ही कदकाठी वाले हैं। ऐसा नहीं कि कोई लल्लू पंजू है, उनसे ही लड़ना है, नहीं अपने ही जैसे लोगों वो से लड़ना है। कोई जी सी लड़ाई में उसके वो मार खा गए थे, दांत वांत टूट गए थे, उस चक्कर में वो काफी मार खा गए थे उनकी सेना, उस चक्कर में फिर वो 66 उतर गई, उसमें कुछ ऐसा रेफरेंस है। ऊद की लड़ाई में, ऊद की हाँ लड़ाई हाँ में तो ऊँट तबल की टूट गया। लड़ाई। जी जी जी। जी तो अब वकील साहब बोले हाँ लकुम दिल हाँ हुकुम वलिय दिन। हाँ, लकुमुद्दीन वलीउद्दीन, हाँ जी। कुरान सूरा तुम्हारा 109 आयत नंबर 6। जी जी तो मैंने ये कहा श्रीमान जी आपकी इन आयतों के मेरे पास 10 जवाब हैं याद मेरे को। जी तो मन की मैं इस टाइम अपन नॉर्मली बात नहीं कर रहे, मैं एज ए अपराधी यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने।
जी, और जी। इस बात को ज्यादा न करके अपन खत्म करते हैं। बाकी इसका जवाब मेरे पास बहुत ही प्रॉपर है। जी, जी, जी। अब वो जो बड़ा अधिकारी वो बोला, भैया मुकुट, तेरे बारे जी, में मैंने रेफरेंडम करवाया, 7 लोगों से मैंने पूछा, जी। किसी जी, ने भी जी, गलत रिपोर्ट नहीं दी। दूसरा, मैंने आपकी जो सेवा पुस्तिका है उसको भी जांच किया था, जी, उसमें भी कोई गलत रिमार्क नहीं है। जी, अब पीपी साहब खुद ही बोल रहे हैं, वो जो वकील साहब खुद ही बोल रहे हैं जी, जी। कि वही बोले, साहब ऐसा तो हमने भी नहीं सुना इसके बारे में, किया अच्छा आदमी तो अच्छा है, ये है वो है, खुद ही बोलने लग गया। जो विरोधी थे, जो जिन्होंने आपके खिलाफ वो करी थी हाँ, कंप्लेंट। जी जी। अच्छा। और तो अधिकारी जो थे वो भी ईमान वाले ही थे, और वो भी नहीं 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 नहीं, जी, उन्होंने अभी ये कहा, भाई मुकुट, आई एम सो कॉल्ड मुस्लिम, जी, और जी, मुझे आज तक कुरान के बारे में कुछ पता नहीं था। जी, आपने ये बहुत बढ़िया हुआ कि ये मुझे मुझे कुरान के बारे में सही जानकारी मिल गई। जी, और जी। ये तो वास्तव में आतंक का मूल है ये किताब, वो आदमी खुद बोला है। अच्छा। मोमिन परंतु थे। हाँ, वाह परंतु भाई वाह। तो मैं तो वेदों परंतु मैं तो वेदों को भी नहीं मानता। जी। मैंने कहा, सर, मानना न मानना आपका व्यक्तिगत अ, वो है, विचार है। विचार। आप किसको जी, मानते हो नहीं मानते हो, या आपका व्यक्तिगत अधिकार है, विचार है। जी, परंतु अगर वेद पे आपका कोई सवाल हो तो आज कर लीजिए, और हो सकता है जीवन में कोई ऐसा मौका नहीं आया आपको कि आपका वेदों के ऊपर कोई सवाल का समाधान हो और वो नहीं हो आपका। जी, मन की श्रीमान, कोई सवाल है? बोले, यार सवाल तो नहीं है। जी, तो बोले, एक बाबू को, दूसरे बाबू को बुलाया, बोलो भैया ऐसा करो, जी। अ, ऐसा लिख दो फाइंडिंग में, हुँ, जो हुँ, हुँ, निष्कर्ष हुँ। में, कि भाई दोनों का आमने सामने बैठ के बात समझाइश किया और जी, मामले को समाप्त किया। जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मैटर हो गया, उससे क्या हुआ, इस मैटर से हजारों लोगों को ये पता लग गया कि, क्योंकि ऐसी बातें बहुत फैलती हैं। बराबर वैसे है। और आप एक लोगों प्रकार को, से भाई हिंदू-मुस्लिम वाला एंगल आता है तो सभी कोई इंटरेस्ट लेता है उसमें। हाँ हाँ हाँ, जी, उससे मेरे को क्या लाभ हुआ कि जो मेरा मूल उद्देश्य है, 1 करोड़ लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी देना, जी। उसमें बहुत अधिक इजाफा हुआ। तो जहां मैं बैठूं वहीं लोग पूछे, यार वो तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। हुँ, हुँ। अब मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी वो दीन की दावत वाली कहानी। हुँ, हुँ, हुँ। मतलब यहाँ का केस सॉल्व हो गया और आप बिल्कुल। बाइज्जत सभी आरोपों से मुक्त हो गए। जो जो जी जी जी। वकील जो नहीं, ईमान वाले उनको वकील। मैंने उ- उनको बोल दिया था मैंने, श्रीमान जी, अगर आप कोर्ट में भी चलना चाहें तो चल सकते हैं हाँ, ये मामला। जी, और इसमें आप आप जवाब दे ही नहीं पाओगे इस कुरान पे, कुरान में ऐसा ऐसे बातें लिखी हुई है। जी, जी, जी। फिर एक बात और हुई थी कि वो जब बातें हुई, मैंने कहा, सर ये कुरान मानवता विरोधी है और विज्ञान विरुद्ध है। सही है। उसी बीच में एक बात हुई थी, कुछ उसने बोला था कि यार ये तो बात तो गलत लिखी हुई है इसमें। जी। मैंने कहा, सर ये कुरान मानवता विरोधी है और विज्ञान विरुद्ध है। तो बोले, भैया मानवता विरोधी क्यों है? हुँ, हुँ। मैंने कहा, सर ये मनुष्यों को 2 भागों में बांटती है, मोमिन और गैर मोमिन। सही है। और गैर मोमिन को जहां मिले वहीं मारने, दोस्ती न करने, निकाह ना करने, इस्लाम को छोड़ने पे भी सजा देने, यहाँ तक कि गाय को भी काटने वाटने के लिए लिखा है, जानवरों को मारने के लिए इसमें। जी। बोल ठीक है। बोले, विज्ञान विरुद्ध कैसे है? मैंने, सर जी। कुरान में लिखा है कि पृथ्वी सपाट है, उसमें पहाड़ों को ऐसे गाड़ दिया जैसे उड़े नहीं, खूंटे की तरह, हाँ। सूर्य गदले पानी में डूब रहा है। हुँ। ये बहुत ऐसी बातें लिखी हुई हैं इसमें जो आज के किसी भी तरीके से किसी के भी गले नहीं उतरती है। सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि दीन की दावत
कैसे दी गई थी एक बार मुझे। हम्म। जनवरी 2020 में दिल्ली में, आप अगर कोई हो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, 2020 में प्रगति मैदान में एक वर्ल्ड बुक फेयर लगी थी। जी, पुस्तक सम्मेलन, जनवरी पुस्तक हाँ, मेला। विश्व वर्ल्ड बुक फेयर, जी जनवरी 2020। जी। उसमें मैं किताबें लेने नॉर्मली जाता हूँ, मैं ऐसे में घूमने फिरने जाता हूँ मैं। हम्म। वो पढ़ने की शौकीन तो हैं ही आप। जी जी जी। तो मैंने जी एक कुरान खरीदी, तो उस स्टॉल पे मेरे नाम और नंबर लिख लिए गए थे। जी। तो 6 महीने बाद मेरे पास फोन आता है एक मोमिन का। जी। मैं उसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ। उस वो नंबर जो मेरे पास फोन आया था, मैंने सेव किया है अब भी, जी। जी जी। चलिए, जिससे उससे किसी को कभी और ऐसा बात नहीं। होगी। नंबर सार्वजनिक ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई भी हो। चलो ठीक है, फिर ऐसा है तो। जी। तो 6-7 महीने बाद मेरे पास फोन आया। मैं भी उस दिन फ्री था, मैं मतलब अकेला ही था, फ्री था मतलब। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मुकुट भाई ये बता रहे हैं कि पुस्तक मेला जब लगा था तो उसमें उन्होंने एक स्टॉल पे से मुस्लिम मतलब ईमान वालों की स्टॉल थी, और वहां से उन्होंने कुरान लिया था। तो उन लोगों ने इनका नंबर वगैरह लिख लिया था। और उसके 6 महीने के बाद, उस किताब लेने के 6 महीने के बाद, उनको उन्हीं लोगों का, ईमान वालों का फोन आया। अब सोचिए कितनी बड़ी लंबी प्लानिंग करते हैं ये लोग कि हाँ भैया, 6 महीने बीत गए हैं, सामने वाला जो कुरान लेके गया था अब तक पढ़ चुका होगा, उसको काफी कुछ चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अब उसे इम्प्लीमेशन की बात हो, थोड़ा सा अब उसको कन्वर्ट करने के लिए प्रयास करें। तो उस लिहाज से फोन किया था। जी भाई। तो मुकुट उन्होंने भाई। बोला कि, वो बोले कि भैया मैं अमुक प्रोफेसर बोल रहा हूँ, मैं ओ हो, प्रोफेसर। अमुक प्रोफेसर बोल रहा हूँ। मन की जी बताइए। जी तो वो बोले जी आप हमारे यहाँ से कुरान लेके गए थे। जी। हाँ, हमारे दुकान से, जी दिल्ली से, वर्ल्ड बुक फेयर से। मन की श्रीमान जी लेके गया था। जी। उसने कहा जी अब आपका क्या विचार है। ओहो, कि भैया अब कब कटवा रहे हैं। हाँ, जी मैंने कहा जी फोन आपने किया है, विचार मेरे से पूछ रहे हो आप। जी। तो आपने फोन क्यों किया, किस उद्देश्य से किया, आप बताइए मुझे, फोन क्यों किया आपने। जी। नहीं नहीं, आप कुरान ले गए थे, आपने पढ़ा होगा, क्या विचार है, ये है। मैंने कहा मेरे तो विचार बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए आपने फोन करने का उद्देश्य क्या है। जी। तो भाई अब आपका है, कैसा लगा आपको इस्लाम। मन की बस ये बहुत बढ़िया इस्लाम है सब, इस्लाम में क्या हाँ, कमी है। बस जैसा मरने के लोग बाद बहुत जान। बढ़िया लगता है। हाँ इस्लाम हाँ अच्छा बिल्कुल, है, जन्नत। लेकिन मरने के बाद जन्नत में। हाँ हाँ, जन्नत की हूरें मिलती हैं, सब मिलता है, और गिलमा मिलेंगे, शहद और दूध की नदियां मिलेंगी, सब मिलेंगे, तो क्या परेशानी है इसमें। हाँ, इस्लाम बहुत बढ़िया है लेकिन जन्नत में, ख्यालों में हाँ बस। हाँ। जी तो अब क्या विचार है आपका। जी। मन का जी एक बात बताइए। हम्म। मैंने आपकी दुकान से एक किताब खरीदी, जी। मैंने उसका पेमेंट दे दिया, हम्म। और मैंने सामान ले लिया। हम्म। अब हमारा, अब आपका और मेरा, हमारा को आपका और मेरा कोई संबंध नहीं है उस विषय में। बराबर है। मैंने सामान लिया दुकान से, मैंने पेमेंट कर दिया, बात खत्म। अब आप एक बताइए आपका क्या विचार है। ग्राहक और उपभोक्ता का जो संबंध था वो तो वहीं पे खत्म हो गया। फिर भी अगर आपने नंबर लिया था, अगर आप कहते कि भैया हमारे पास कोई नई किताब आई है जिसे आप पढ़ना चाहें, इंटरेस्टेड होंगे, उसके रिगार्डिंग अगर फोन कॉल आ रही है तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात कन्वर्ट करने की हो रही है, डायरेक्ट पूछ रहे हैं आप क्या विचार है। तो बोला जी। मैं आपको इस्लाम, अगर आप इस्लाम में आना चाहें तो दीन की दावत देता हूँ। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा जी देखो, कहीं भी सत्य मुझे जहाँ मिलेगा वहां जाने में कोई परेशानी नहीं है।
सही है। और मैं चला भी जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, अगर आप मेरे सवालों शंकाओं के समाधान कर देंगे तो। जी। हाँ बोलो, पूछिए क्या शंका समाधान है आपके। जी। तो मन का सर, आप गैर मुस्लिम को नजस और नापाक क्यों मानते हैं? हम्म। नहीं बोलो, तौहीद के परिप्रेक्ष्य में है ये, एक अल्लाह को नहीं माने वो ऐसा है। तो जी। मैंने कहा, तो मैंने वेद में भी तौहीद ही है, सही मन की है। कुरान में तो अल्लाह के साथ रसूल को भी मानना पड़ेगा ना। सही है। तो ऐसे फिर वो वहां जंप लगा के वहां जाए तो वहां से पकड़ के वहां एक्चुअली से बात दूसरी। एक्चुअली बात यह है कि इस्लाम में मोहम्मद साहब को, हुजूर को इतना ज्यादा माना जाता है। पहली बात कि उनके बिना अल्लाह को पाना तो संभव है ही नहीं, उसकी परिकल्पना भी नहीं करी जा सकती। दूसरी बात, आप अल्लाह से भी कहीं ज्यादा मोहम्मद को मानने वालों को मुसलमानों को देखेंगे कि वो सबसे ज्यादा अल्लाह से भी कहीं ज्यादा मोहम्मद पे मानते हैं। क्योंकि बुखारी वगैरह अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये लिखा हुआ है, रिटर्न में है कि जिस व्यक्ति को अपने माँ बाप भाई बहन बेटे बच्चे सबसे ज्यादा प्यारे मोहम्मद जब तक नहीं हो जाते, तब तक भैया उसका ईमान पक्का नहीं है। ये सीधा क्लियर कट लिखा है कि भैया आपको जब तक उनसे ज्यादा प्यारे मोहम्मद नहीं होंगे ना, अपनी दुनिया में जितनी भी प्यारी चीजें हैं उनसे भी प्यारे मोहम्मद नहीं हो सकते, तब तक आप ईमान वाले नहीं हो सही सच्चे। जी मुकुट भाई। तो वो जंप करने लगा वहां जहां वो जाके बैठे, वहीं से दूसरी आयत उठा के मैं उसको सामने रख दूं। जी। तो उसने 35 मिनट बाद मेरा फोन काट दिया। जी। काश आपने रिकॉर्डिंग करी होती। हाँ, वो उस टाइम इतना मेरे दिमाग में लग चल नहीं रहा था, वो ऐसा दिमाग में था नहीं वो। जी जी जी। तो फिर मैंने उसको 2 बार फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, फिर चौथी बार मैंने किया तो उसने फोन मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जी जी जी। वो नाम है, जो युद्ध के मैदान से भाग जाता है उसको क्या बोलते हैं, उस नाम से। नाम लूंगा भगोड़ा। नहीं मैं। भगोड़ा बोल नहीं सकते नहीं हैं कि ये कोई बात नहीं है। जी जी जी। जी। और या फिर गाली फिर मैं उसको लेकिन जी। मैं मैंने उसको व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज भेजे, उसने व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया मेरा। हम्म। तो दोस्तों, ये है इस्लाम। तो सभी सत्य को जाने और समझें, विचार करें। और दूसरा, आज के मैं सबसे ये एक बात भाई और मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था कि आज के समय में आप की दिनचर्या क्या है, और आप किस प्रकार से अपने नौकरी के साथ साथ किस प्रकार से लोगों को समझाते रहते हैं, या फिर किस प्रकार से धर्म धर्म के विषय में जानकारियां इकट्ठी करते हैं, थोड़ा बताएं। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, घूमने जाता हूँ दौड़ भाग करके, और व्यायाम करता हूँ, फिर ऑफिस चला जाता हूँ नॉर्मली। हम्म। और ऑफिस में जहां भी कोई मुझे मिलता है, रास्ते में जाता हुआ कोई मेरे को हाथ देता है ना मोटरसाइकिल से, तो मैं उसको बैठा लेता हूँ। हम्म। जहां वो उतरता है उसको बताता हूँ, आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हो। ओहो, रेंडमली पूछने लगते हैं। हाँ, तो उस मैंने कहा मैं इस्लाम के बारे में अच्छी जानकारी हासिल किया हूँ, और मैं डेली ऐसा रहता है कि फिजिकली 3 लोगों हम्म। को मैं इस्लाम के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, फर्ज कीजिए कि अगर सामने वाला ईमान वाला निकल गया, तो वो कहेगा कि भैया काहे पूछ रहे हो, आपसे मतलब, आप क्यों फिर इस्लाम के बारे में इतना पूछ रहे हो हिंदू होके। फिर जी। फिर मैं उसको अलग तरीके से घुमाता हूँ। अरे यार, आपने ये टोपी तो पहन रखी है भाई, कुरान वान को अच्छे से पढ़ा करो यार। सही है। कुरान सही है। बहुत अच्छी किताब है। पर यार उसको उसमें सारी चीजें सही हैं, पर फिर मैं ये कह देता हूँ, मैंने गैर मुस्लिमों को यार बहुत गंदा माना गया है इसमें यार। ये बहुत गड़बड़ बात है यार। जी जी जी। मैं 2-3 उनकी शंकाएं उसमें डाल देता हूँ इस तरह से नॉर्मली उससे बात करके, और मैं उनसे कहता हूँ कि इसको आप स्वयं पढ़िए, सही है। अकीदत की पट्टी को बिल्कुल उतार दीजिए, पूर्वाग्रह को त्याग दीजिए और स्वयं इसको पढ़िए। हाँ। आज और ये ये भी बात है जी 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 आज बोलिए। ये बात है कि वो वकील साहब मेरे सामने आंखें नहीं मिलाते हैं।
जी, जी, अब जी। ये हालत हो गई है। बहुत बढ़िया। तो तो उसके बाद में मैं शाम को घर आता हूँ, जी, हाथ मुँह धो के बच्चों-वच्चों को पढ़ने के लिए बोलता हूँ, फिर मैं खुद पढ़ने में बैठ जाता हूँ। बच्चों को किस और प्रकार से 11 शिक्षा देते हैं भाई? धर्म-अधर्म की बच्चों शिक्षा? को बच्चों को अब ये सुन-सुन के मेरे बच्चे सब जान गए कि कुरान में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कौन होते हैं। उनको मोटी-मोटी सब जानकारियाँ हैं। बहुत बढ़िया। इसी परि और इसी परिप्रेक्ष्य में वो एनसीईआरटी के वो बच्चों को पढ़ा रहा था एक अध्यापक वहाँ उनके स्कूल में। जी, जी। तो मेरे बच्चों को कुछ श्लोक मंत्र वगैरह में मैंने वेदों को बता रखे हैं कि भाई ये अगर कोई आपके सामने ये बोले कि वेदों को पढ़ने का अधिकार स्त्री और शूद्र को नहीं था, तो आप ये बोल सकते हैं यथेव वाचन कल्याणी आवदान जने ब्रह्म राजना शूद्राचार्य स्वाचारणा स्वाय। जी। तो उनको बता हुआ तो वो अध्यापक कोई ऐसी ही बातें बोल रहा था वेदों में ऐसा लिखा है। तो वो मेरी बेटी थी तो उसने बोला सर आपने क्या वेद पढ़े हैं क्या? जी। बोले क्यों? हुँ, बोले हुँ। वेदों में तो नहीं लिखा है साहब, वेदों में तो ये लिखा हुआ है। उसने वो मंत्र कोट कर दिया उसका य वेद का। यथेनमं वाचं कल्याणी मा वदानि जनित्या। जी। माँ उदाहरण जने ब्रह्म राजना शुद्राचार्य स्वयाचारणा। हुँ, हुँ। तो मेरी वो कल्याण ये वेदों की कल्याणमयी वाणी समस्त मानवों के लिए है, समस्त मनुष्यों के लिए है, कि भैया मनुष्य इंक्लूडेड टू हर कोई आ गया उसमें। जी। फिर मैं पीटीएम में गया, उसने कुछ ऐसे उल्टे-पुल्टे शब्द बोले थे सनातन के बारे में। हुँ, हुँ। तो मास्टर मैं टीचर। जब बोला हाँ, तो मैं गया जब श्रीमान जी आपने ये बोला था, आपने कहाँ देखा ये लिखा हुआ ऐसा? जी। बोला बोले आप वो क्या इतिहास पढ़ाता था, वो पढ़ाता था इतिहास में 11th क्लास में सूफीज़्म के बारे में 3 चैप्टर हैं। भाई साहब एनसीईआरटी में इतिहास पढ़ाने वाले ही तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, सबसे ज़्यादा जहरीले होते हैं और वहीं सबसे ज़्यादा ज़हर बच्चों के दिमाग में भरते हैं, याद रखिएगा। इतिहास और फिलॉसफी। जी। तो मैंने उनसे कहा कि जो आप ये सूफीज़्म पढ़ाते हो, आप ये बताइए 11th क्लास की 11वीं की हिस्ट्री में एनसीईआरटी में 3 चैप्टर हैं श्रीमान। जी। तो मैंने कहा ये इस्लाम में कुरान में इस्लाम में तो सूफीज़्म यानी अध्यात्म है नहीं, आप कहाँ से पढ़ाते हो? बोले आपको हुँ, क्या हुँ। पता? मैंने कहा मैंने तो कुरान को अच्छे से पढ़ा है मैंने तो। सही है। मैंने कहा बंधु ये झूठ है जी। और ये वेदों के बारे में इस तरह के मिसकंसेप्शन फैलाने की जरूरत नहीं है इसको। अगर आपको कोई वो है तो मेरे से बात करिए, वेदों को पढ़िए पहले। जी, आपको जो डाउट आता है या फिर आपको जो लगता है कि भैया वेदों में ये गलत बात है, तो तनिक हमको भी बताइए, हम भी देखें। तो जी। वो अभी ऑनलाइन ही क्लास चलती थी ना, जी। तो सारी स्कूल के अध्यापक ऐसे भय खाने लग गए मेरे से, वो पूछ लेते थे भाई बच्चों के, भाई तुम्हारे पापा तो नहीं बैठे हुए हैं यहाँ? जी। एक दिन मैं ये सांता क्लॉज ये जो टोपा टोपी पहनते हैं ना, वो एक लाल लाल सा ऐसा कुछ, जी। जी। उस दिन मैं कुछ कुछ साइन वाइन करने गया था, तो वहाँ वो ड्रामे चल रहे थे वहाँ वैसा बच्चों को मैंने एक अध्यापिका का जो बनी हुई थी सांता क्लॉज, हाँ, हाँ। उसको एक साइड नमस्ते करके बुलाया। मैंने कि मैम ये क्या नाटक चल रहा है? जी। आप जानते हैं इसके इतिहास के बारे में ठीक ठीक? जी। अरे बोलो भैया क्या करें, कुछ कुछ पता तो है पर हमारी भी मजबूरी है, क्या करें बोला। जी। मैंने कहा जी। धन्यवाद, ठीक है, अच्छी बात है। जी। तो दोस्तों ये बात है। और दूसरा कभी धर्म के बारे में अपन स्ट्रीम करेंगे, धर्म क्या होता है, सनातन धर्म क्या है, मजहब क्या, वो दीन क्या है, कल्ट क्या है, रिलीजन क्या बिल्कुल, है। बिल्कुल। केवल आप धर्म को समझिए दोस्तों, धर्म को समझिए, कर्तव्य पालन, आचार परमो धर्म है। हुँ। सनातन में आचरण को ही धर्म कहा गया है, पर कौन से आचरण? जो करने वेदोक्त योग्य आचरण, हों। करने योग्य हो। धारणा धर्म इत्याहु, महाभारत में लिखा है धारणा धर्म इत्याहु। अब आप किसी को बिल्कुल। ले लो और किसी से जी। जोड़ लो, जोड़ने दो।
आप सभी से बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मुकुट भाई ने जो कार्य किया है या फिर जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार को जिस प्रकार से शिक्षा दी है, मैं हर बार आपने देखा होगा मैं लाइव स्ट्रीम में यही लोगों को बताता हूँ अपने दर्शकों को कि भैया हमें उन्हें नहीं समझाना है जिन्होंने समाज बनाया है, बल्कि हम उन्हें ज्यादा समझाने में हमें अपना ध्यान देना चाहिए जो आगे चल के समाज को बनाएंगे। अगर आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिया समझा दिया, अधिकतर मैंने देखा है कई लोग होते हैं, अरे भैया हमारा बच्चा मुसलमानों से दोस्ती ना करे, मुसलमानों से दोस्ती करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर ईसाइयों से नहीं, हम अपने बच्चों को ये भी डांटेंगे कि भैया आप ईसाइयों से दोस्ती ना करो। लेकिन मैं ये दावा देता हूं कि मुकुट भाई के जो भी बेटी बेटे बच्चे होंगे उन्हें वो गारंटी के साथ किसी के भी साथ जाने के लिए कह देंगे कि हाँ तू जा भाई, तेरा दोस्त है तू जा, क्योंकि उनको पूरी तरह से क्लियर है कि भैया मेरा बेटा, मैंने उसको इतनी शिक्षा दी है कि उसे कोई भी भ्रमित नहीं कर सकता है कि नहीं मुकुट भाई? नहीं, मैंने कभी ये कहा ही नहीं कि कि मेरे बच्चों को कि आप इनके साथ मत बैठिए। अच्छा, मेरा व्यक्तिगत आचरण ये है कि जो मेरे कॉलीग्स हैं, मैं उनसे बहुत ही प्रेम से व्यवहार करता हूँ और हिंदुओं से भी अधिक प्रेम दर्शाने की कोशिश करता हूँ उनके। सही है। क्योंकि मैं उनके दिमाग में धीरे-धीरे डाउट डालता हूँ। कैंटीन सही में है। हम बैठे रहते हैं, तो कुछ सवालें पूछता हूँ ऐसे नॉर्मली, यार ये काम गलत है या सही है नॉर्मली अगर कोई करे तो? और तो मन के बात यार यह है ये कि आप इनके साथ रह के जितना अच्छे तरीके से इन्हें समझ सकते हो और इन्हें समझा सकते हो, साथ में रह के प्यार से रह के, उतना आप विरोध करके कभी नहीं समझा सकते कि डायरेक्ट विरोध या फिर लड़ाई करके। ठीक है? अगर आप सोचो कि भैया डरा धमका के मुंह से जय श्री राम निकलवा देंगे तो माचो मैन बन जाएंगे, वो कुछ पल के लिए है। लेकिन आप अगर उसके साथ रह के उसके दिमाग में वो शक का बीज डालेंगे और सारी चीजें यथावत बताएंगे, तो अंत में उसके दिल से श्री राम निकलेगा, जय श्री राम। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।